अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की एपिसोड में आप देखेंगे कि सलार का बाप और माँ बैठे होते हैं और ऊपर से सलार की पुप्पो आ जाती है। जैसे ही वो अंदर एंटर होती है और आके कहती है कि तुमने माँ पारा को घर से निकाल दिया, ये तुमने सही नहीं किया है। इस पर सलार की माँ उसको कहती है, क्या मतलब है तुम्हारी बातों का, मैंने क्या किया है, तुमने ही तो कहा था कि वो सही लड़की नहीं है। आगे से सलार का बाप भी उधर बैठा होता है, लेकिन आगे से सलार की पुप्पो कहती है कि मैंने तो जो उधर सुना था वही कह दिया, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। माँ पारा सही लड़की थी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अपने हाथों से ही इतनी अच्छी बहू गवा दी है। तुम्हें इस गलती का इजाला करना पड़ेगा और तुम्हें उधर जाना पड़ेगा उसको दोबारा अपनाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे हाथों निकल गया है। इसके बाद अब दोस्तों देखेंगे कि सुहेल पहले से ही माँ पारा के दफ्तर में मौजूद होता है। माँ पारा जैसे ही जाती है अपने ऑफिस, वहाँ जाकर देखती है सुहेल को और परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में कदम रखने की। आगे से सुहेल कहता है कि तुम इतनी देर कहाँ थी, कैसे तुम इतनी देर मुझसे दूर रही और मुझे खबर भी ना हुई, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। आगे से माँ पारा जवाब देती है कि मेरे गार्ड 2 मिनटों में तुम्हें इस ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे, क्योंकि आप जिस ऑफिस में खड़े हो वो मेरा ऑफिस है। आप देखेंगे दोस्तों आगे से सुहेल उसको जवाब देता है कि तुम मुझे अपने ऑफिस से तो धक्के देकर निकाल सकती हो, लेकिन अपने दिल से कैसे निकालोगी। माँ पारा भी काफ़ी घबरा जाती है और जैसे ही घर आती है तो घर आकर अपनी काम वाली पर गुस्सा करती है और उसकी दादी उससे वजह पूछती है कि आखिर क्या वजह हुई, तुम बेफजूल गुस्सा क्यों कर रही हो। वो कुछ नहीं बताती, लेकिन उसकी दादी अंदाज़ा लगा लेती है कि उसको कहती है सुहेल ऑफिस में आया था जो तुम्हारा मूड इस तरह ऑफ है। आगे से माँ पारा बड़ी हैरान होती है कि मेरी दादी को ये सारी बातें कैसे पता चल गई। आगे से उसकी दादी जवाब देती है, ज़ाहिरी बात है एक दिन रायत आया है और उसने घर जाकर बताया होगा सुहेल को, और सुहेल जो है वो रह नहीं सकता है, इसलिए वो भी आ गया तुम्हारे पीछे। इस पर माँ पारा काफ़ी परेशान होती है। उसकी दादी उसको कहती है कि हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, तुम भी कोई और नौकरी ढूंढ लो। आगे से माँ पारा चुप हो जाती है, लेकिन एकदम से बोलती है कि मैं ये नौकरी कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अब मैं बदला लेने की मैंने ठान ली है और मैं इनसे बदला लेकर ही रहूंगी। और दूसरी तरफ हाजरा समझने लग गई है कि सुहेल उससे मोहब्बत करने लग गया है, क्योंकि वो उससे प्यार बड़ी बातें करता है, लेकिन वो उसका असल मकसद नहीं जानती है कि वो मापारा से मिलने चला गया है। जैसे ही उसको पता चलेगा कि वो मापारा से मिलता है, फिर उसका गुस्से से बुरा हाल हो जाएगा और फिर उनकी लड़ाई वैसे ही शुरू हो जाएगी। दोस्तों आप देखेंगे कि राइद की माँ और उसका बाप दोनों बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं और काफ़ी परेशानी की हालत में होते हैं, क्योंकि राइद की माँ काफ़ी परेशान है अपने बेटे की वजह से, क्योंकि वो शादी भी नहीं कर रहा है सारा से। सारा भी बेचारी उसके लिए बैठी हुई है, लेकिन उसको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं। राइद ने सिर्फ और सिर्फ काम की टेंशन ले रखी है। राहिल का बाप उसको समझाएगा कि मैं भी वहाँ जाऊँगा और उस ऑफिस में जाकर उस लड़की से बात करूँगा कि उसको क्या मसला है। आगे से राहिद उसको मना करेगा और कहेगा कि आप उधर नहीं जाएंगे। आगे से राहिद का बाप उसको जवाब देता है कि मैं उसकी सारी दलीलें झूठी साबित कर दूंगा। इस पर राहिद चुप हो जाता है और अपने बाप को कहता है कि हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम एक सच्ची बात को जुठला कैसे सकते हैं। आगे से उसका बाप उसको जवाब देता है कि इन कामों में ऐसा करना पड़ता है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं पहुंच सकेंगे और वो हमें बदनाम करती ही चली जाएगी। ये सुनकर राहिद खामोश हो जाता है। हाजरा अपनी माँ की तरफ जाती है और जाकर उसको बताती है कि अब सुहेल बिल्कुल बदल चुका है, वो अब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मेरी हर बात की केयर करता है। और उसकी माँ बहुत खुश होती है और कहती है काश ये मनूस माँ पारा इधर आती ही ना और ये सारा कुछ होता ही ना, तुम और सुहेल अपनी ज़िंदगी में खुश रहते। हाजरा को इस बात का यकीन हो रहा है कि सुहेल वाकई में उससे प्यार करने लग गया है, लेकिन ये हाजरा की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हाजरा ने भी जो कुछ मापारा के साथ किया है वो उसके
आगे आकर ही रहेगा। सबको अपनी अपनी जगह उस चीज़ की सज़ा मिलेगी जो कुछ उन्होंने माँ पारा के साथ किया है। आखिर में जीत माँ पारा की ही होने वाली है। तो दोस्तों ये थी आज की एपिसोड जो हमने आपके साथ कुछ ही मिनटों में शेयर कर दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।